चलो, आज का कोट है, ए मैन इज ग्रेट वाई हिज डिड्स नॉट वाई हिज वर्थ। वैष्णवी बोलो, क्या होगा इसका मीनिंग? सर वो अपने काम से बड़ा होता है, जन्म से नहीं। हाँ, जन्म से नहीं। तो क्या करना है? कर्तव्य करना है, अच्छा वर्क करना है, प्रोडक्टिव वर्क वर्क करना है, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, और महान बनना है। महान नहीं भी बनना है तो महान बनने के डायरेक्शन में क्या करना है? काम करना है। एटलीस्ट कुछ ना कुछ अच्छे बन जाओ लाइफ में। अच्छा करना है कि एटलीस्ट दो चार लोग भी तुमको देख करके, मीन्स उसके पेरेंट्स वगैरह एग्जाम्पल दे कि हाँ, ये कुछ किया है अचीव। ठीक है, एटलीस्ट दो चार लोगों को तो इंस्पायर कर सके, तभी कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होता है। इस तरह से वर्क करना अच्छा नहीं। ये एक अच्छे जगह पे पहुंच गए हैं, अच्छे ओहदे पे, और करप्शन पे करप्शन किए जा रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है, वो महान काम नहीं होता है। तो अच्छा इंसान बनना है, सक्सेसफुल कितना भी हो, हर सक्सेसफुल अच्छा इंसान या महान उसको नहीं बोला जा सकता है। सर, हाँ बोलो। डाउट। हाँ, क्या है डाउट? साइन 2x साइन 2x बाय साइन टू द पावर 4x साइन टू द पावर 4x। प्लस अच्छा, इसमें और प्लस है। ओ सॉरी। हाँ, प्लस कॉस टू द पावर 4x। cos टू द पावर 4x, यही है। हम्म। ओके, dx। अब क्या करोगे? साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, इसमें कर क्या सकते हो? इसका एक्सपेंशन करोगे तो कुछ होने नहीं जा रहा है। इट मीन्स जो डिनोमिनेटर में है उसी में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये पता है कि साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, दिस इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अगर नहीं समझ में आता तो क्या करोगे? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू क्या होता है? 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड। याद रखना है, बट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस ये वाले राइट साइड में भेज देंगे, तो ये वाले पार्ट आ जाएंगे। देन अब क्या करना है कि जो फाइनली आया है इसी पार्ट को यहाँ पे लिख रहे हैं। साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x इज इक्वल टू 1 माइनस, अब क्या करोगे? इसको लिख सकते हो 2 साइन x इंटू कॉस x का स्क्वायर। देखो साइन 2x है तो उसके टर्म्स में ले जाने का ट्राई करेंगे। देन 1 माइनस 2, क्या करेंगे? 1/2, तो ये हो जाएगा साइन 2x। यहाँ पे फॉर्मूला यूज किए हैं 2 साइन x इंटू कॉस x इज इक्वल टू साइन 2x, राइट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 साइन 2x का होल स्क्वायर। देखो अभी तक यहाँ से कुछ काम नहीं बना है, राइट। इससे कुछ कर नहीं सकते हैं, डिवाइड करेंगे 1 माइनस में है, ये ऊपर में रहता तो डिवाइड कर सकते थे, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो क्या करोगे? देन क्या करो, इस तरह से सोचो कि सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। मींस इसको cos 2x अगर लिखते हैं तो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? sin 2x हो जाता है। तो यहाँ से 1 माइनस 1/2 इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2x है। तो ये वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x। अब देखो इस तरह से अगर लिखेंगे तो cos 2x को t मानेंगे तो उसका जो डेरिवेटिव है वो sin 2x यहाँ पे dx के साथ प्रेजेंट है। तो इस तरह से तुमको सोचना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 2x का होल स्क्वायर। अब नाउ
जो गिवन इंटीग्रेशन था उसको लिख सकते हो नाउ साइन 2x डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर। अच्छा 1/2 यहाँ पे रहेगा, सॉरी 1/2 बाहर ले लो, यहाँ पे 1/2 रहेगा, मल्टीप्लीकेशन में है ना तो प्लस में रहेगा 1/2। अब देखो क्या करना है, cos 2x इज इक्वल टू t लेट कर लेना है। तो डेरिवेटिव इसका फाइंड करो तो माइनस साइन 2x और क्या हो जाएगा 2x का जो डेरिवेटिव निकालोगे उसका 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। एक्स के टर्म्स में क्या किए हैं, डिफ्रेंशिएट किए हैं दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से साइन 2x dx दिस इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई 2। अब यहाँ क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है वो वैल्यू को, तो हो जाएगा माइनस डी टी बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2 1 प्लस टी स्क्वायर। तो माइनस 1/2 डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता था, इंटीग्रेशन 1 अन्वेषा tan इनवर्स एक्स होता है, हाँ सर। tan इनवर्स एक्स होता है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो माइनस 1/2 tan इनवर्स टी प्लस सी। अब माइनस 1/2 tan इनवर्स यहाँ क्या आ जाएगा cos 2x प्लस सी। अब बताना किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तब समझने में, तो एक बार देख लो। बताओ किसी को भी प्रॉब्लम है, अन्वेषा समझ में आया? हाँ सर। समझ में आ गया ना? हाँ हेलो, हाँ। हो गया? हाँ सो सर आ गया। तो किस तरह से यूज किए वो ध्यान में रखना है डिफरेंट प्रॉब्लम को। अब देखो कुछ प्रॉब्लम करवाता हूँ, इसका इंटीग्रेशन बताओ, जल्दी से बताना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, सौम्या बताएगी, बोल रही थी इंटीग्रेशन कुछ कुछ पढ़ लिए हैं, बताओ। अंशु कोई भी बताओ, एनीवन। सर सर एक्स एक्स होगा क्या? एक्स हाँ एक्स एक प्लस सी। एक्स प्लस सी, एक्स प्लस सी एग्जैक्टली इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 हो जाए। ओके देन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स dx, इसका बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो ध्यान रहे, अगर इस टाइप के रहेगा, आइलेट बताया हूं, एफ एक्स आई इंटू जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशिएट कर देंगे फर्स्ट फंक्शन को, यहाँ पे क्या किए हैं छोड़े हैं उसको, डिफरेंशिएट यहाँ कर देंगे, देन मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन जी एक्स एज इट इज जो इंटीग्रेट किया, और इसका क्या हो जाएगा होल इंटीग्रेशन। और ये किस तरह से होगा, आइलेट के अकॉर्डिंग, ये समझा चुके हैं। आई से इनवर्स फंक्शन, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ जो दोनों होगा वो बेसिकली ये यूज किया जाता है डिसिमेट्रिक फंक्शन में, मींस सिमेट्रिक फंक्शन। ये ध्यान है, डिसिमेट्रिक फंक्शन मींस एक लॉगरिथमिक हो जाएगा, जैसे एग्जांपल में इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू
साइन एक्स डी एक्स में इसमें यूज किया जाएगा। देखो डिसिमेट्रिक फंक्शन है एग्जाम्पल। तो देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सपोज यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स हो गया dx, तो देखो वन यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो वन अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ लेंगे, वन इंटू साइन एक्स एग्जाम्पल। सिंपली log लिखा हुआ है log x dx, तो इसको नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली जो लिखा हुआ है वन इंटू log x dx, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया और ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया इस तरह से। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताओ एनीवन। अरे बदमाश, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस C. एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू 5/2 होता है। तो आंसर पाई बाई टू प्लस इंटू एक्स प्लस x plus c। सी। तो कंफ्यूजन के लिए ये दे सकता है 1 मार्क्स में, जैसे 12th बोर्ड में तो आ ही सकता है इस तरह से, राइट। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दे देगा, डी एक्स दे देगा, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि क्या होगा, अब आएगा और बनाना शुरू कर दोगे। नहीं, वहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन के लिए भी। 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स, सॉरी ये पता होना चाहिए। 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन सी प्लस माइनस साइन डी का फॉर्मूला, ये बेसिकली यहाँ से यहाँ ये भी पता होना चाहिए। कॉस सी प्लस माइनस कॉस डी का फॉर्मूला जो आएगा यहाँ पे, उसका रिवर्स वाला भी पता होना चाहिए, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को इस तरह से, साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये पता होना चाहिए। देन कॉस क्यूब एक्स, ये फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? कॉस 3x माइनस या प्लस 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 4। देखो ये फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, तो कॉस 3x का फॉर्मूला पढ़ चुके हो, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, यहाँ से डिराइव हो जाएगा। साइन क्यूब एक्स दिस इज इक्वल टू साइन 3x, ओके एक मिनट, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है। देखो साइन 3x दिस इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसको भूल जाओगे प्लस में, देखो 3 आएगा, जो लोएस्ट डिग्री रहेंगे, देखो 1 और 3 डिग्री का रहता है इसमें साइन, इस कॉस के केस में 1 और 3 डिग्री का। 4 किसके साथ आएगा, तो हायर डिग्री रहेगा उसी के साथ आएगा। देखो यहाँ यहाँ दोनों में क्या है 4 है, जो 3 आएगा वो जो रेस्ट बच जाएंगे एक टर्म उसके साथ आ जाएगा। अब प्लस माइनस को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कहीं कंफ्यूजन हो गया तो यहाँ पे कॉस के केस में x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेना, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर चेंज कर दिए तब माइनस तो होगा ही दोनों में, 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x लिख दोगे, x इज इक्वल टू 0 करोगे तो वहाँ -1 आ जाएगा। इट मीन चेंज करके लिख देना, यहाँ पे x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पुट कर देना, क्योंकि 0 पे 0 दोनों तरफ आ रहा है, कोई वैल्यू आएगा नहीं। तो क्या करना है, पुट कर देना है यहाँ पे पाई बाई 2। तो अगर चेंज भी कर दोगे तो माइनस इधर आ जाएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। अगर उल्टा लोगे तब इट मीन चेंज कर दोगे पोजीशन को। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हो, ये फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे समटाइम्स डायरेक्टली तुमको इंटीग्रेशन आ गया cos क्यूब x dx, तो यही फॉर्मूला यूज करना है। देखो जब भी हम लोग पढ़े हैं तो cos x का इंटीग्रेशन पढ़े हैं,
जिसका डिग्री नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे और भी यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाओगे तब, वो बताऊंगा किस तरह से बना सकते हो। लेकिन डायरेक्टली अगर cos क्यू एक्स का बनाना है तो यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो और इंटीग्रेट करो। sin 3x रहेगा तो फॉर्मूला यूज करो, इंटीग्रेट करो। और भी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी देखो यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ कि ध्यान में रखना जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको 1 से 2 बार देखना। हर एक टाइप्स का प्रॉब्लम बता दूंगा, उतना से ज्यादा तुमको देखना नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। हर मीन्स 2 से 3 दिनों में क्या करते रहना है, इसको, इसके नोट्स को चेक करते रहना है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को देखते रहना है, बनाते रहना है, नहीं तो भूल जाओगे। इंटीग्रेशन एक ऐसा चीज है। अब cos क्यूब एक्स है, सेकेंड मेथड क्या है कि बताऊंगा इसको एक अलग फॉर्म बना करके, जैसे cos x लिख लेंगे, यहाँ पे cos स्क्वायर x ले लेंगे, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखेंगे, और यहाँ पे साइन x को t एज्यूम कर लेंगे। तो देखो t इसको एज्यूम करोगे तो cos x dx ये वाले क्या हो जाएगा, dt के साथ चला जाएगा, राइट। तो वो फॉर्म बताऊंगा बाद में क्या होता है जो। देन देखो इस सब फॉर्मूला का यूज होगा, ये याद होना चाहिए। tan 3a का इवन फॉर्मूला पता होना चाहिए। देन देखो समटाइम्स ये बताओ, इंटीग्रेशन cos इनवर्स cos x dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ। कुछ इनवर्स वाले बता देता हूँ तो 1 बाई 1 डिस्कस करते चला जाऊंगा। बताओ क्या होगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। हाँ एग्जैक्टली, ये क्या हो जाएगा, x आ जाएगा dx हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। देन इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x dx, इसका बताओ क्या होगा। सौम्या पढ़ी हुई है, बताओ। आंसर बताओ। सर इनवर्स का फॉर्मूला नहीं आता है। अच्छा, फॉर्मूला तो अभी डिस्कस किए हैं, उसी फॉर्मूला से बन जाएगा। प्रियतोष, विवेकानंद, दोनों में से कोई बताओ। सर पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। पाई बाई 2 एक्स, हाँ ऑलमोस्ट सही बता रहा है। देखो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इट मीन्स साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू आएगा वो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स आएगा। तो यहाँ पे ये कैपिटल एक्स के तरह ट्रीट करो, ठीक है। मीन्स इसको लिख सकते हो क्या, साइन इनवर्स कैपिटल एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स, सॉरी, तो बताओ साइन इनवर्स cos x is equal to pi by 2 minus cos inverse cos x. This is equal to pi by 2 minus x. कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स dx. दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जो है वो बता रहा हूँ। थर्ड नंबर, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2x dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से। क्या होगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर आना चाहिए, तो 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x अलग से सॉल्व कर लो, 1 प्लस एक्स cos स्क्वायर बाई 2। एक्स स्क्वायर बाई 2 हाँ स्क्वायर एग्जैक्टली, बाई 2 हाँ प्लस हाँ सी, राइट। ये 2 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे 2 ये cos स्क्वायर एक्स।
तो क्या हो जाएगा, फाइनली स्क्वायर रूट से बाहर करोगे तो सिंपली tan x आ जाएगा. इट मीन्स x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. राइट. tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x लिख लेना, तभी वो बना है. 4 जल्दी से बताना, ये भी इजी वन है. और tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x dx. बोलो, सॉल्व करके जल्दी से बताओ. कुछ कुछ ट्रिकी टाइप का है वो बता देता हूँ, देन वन बाई वन सब्स्टिट्यूशन पे जाएंगे. इंटीग्रेशन क्लास में ही सिखा दूंगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा. डिफरेंट डिफरेंट जो भी टाइप्स के हैं बाद में बनाना ही नहीं है. एक बार देखोगे सारा रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद तुमको. और जेईई मेंस में जो आ रहा है वो इजी क्वेश्चंस. अगर इंटीग्रेशन से पूछ रहा है इंडेफिनिट वाले से तो इजी ही रहते हैं. easily you can solve the questions of integration, indefinite integration. So बताओ. जनवरी में अच्छा स्कोर करना है, इसके लिए तुमको अभी से ट्राई करो. 10 आवर्स फिक्स कर लो पढ़ाई करने का. बोर्ड भी करना है जनवरी में, पहले अच्छा मार्क्स लाना है. 170 180 एटलीस्ट 160 प्लस होना चाहिए नहीं आओ जनवरी में. कंप्लीट किया किसी ने? बेसिक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का. देखो 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, इसको देखते हैं सॉल्व. 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो? 1 को देखो, ये याद रखना, ये स्टेप. 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2. देखो tan इनवर्स है, इट मीन्स tan के फॉर्म में जाना चाहिए. एनी हाउ, तो इस वाले को क्या लिख सकते हो? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2. तो इससे पता चल रहा है कि अगर होल स्क्वायर, देखो ये ब्रेक करना है तो होल स्क्वायर में जाने के लिए 1 को लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. और ये माइनस साइन एक्स है जो माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2. दिस इज इक्वल टू, डिवाइड में क्या है 1 प्लस, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2. राइट. सो नाउ क्या हो जाएगा? साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर. राइट. अब ध्यान दो, यहां से जो जाएगा, अब इसका स्क्वायर रूट लेना है. 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स. दिस इज इक्वल टू मॉडुलस में. देखो जब इसको बाहर करोगे तो मॉडुलस में आएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2. अब इसको tan में ले जाना है, तो क्या करना है? डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग both dividing in both numerator and denominator by cos x by 2. cos x by 2. तो क्या हो जाएगा? tan में
देन tan का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा tan xy2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan xy2 प्लस 1। अब इसी को लिख सकते हो, दो पॉसिबिलिटी है कि tan xy2 माइनस tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। वही यूज किए हैं, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x/2, ये मॉडुलस में, दिस इज इक्वल टू tan x/2 माइनस पाई बाई 4। ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस में हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटी आएंगे, यहाँ से प्लस माइनस में ओपन करोगे, डिपेंड करेगा कि x का रेंज क्या है। तो पॉसिबिलिटी दो है, tan x/2 माइनस पाई बाई 4, और माइनस के साथ होगा तो डिग्री यहाँ पे चेंज कर दो, tan पाई बाई 4 माइनस x/2 मीन्स प्लस माइनस के साथ ओपन होगा ना। तो ये देखो प्लस के साथ ओपन कर दिए हैं और ये माइनस के साथ ओपन किए हैं, लेकिन माइनस को इनसाइड लेकर के चले गए हैं। तो पाई बाई 4, यहाँ देखो एक्स वाई, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, इस पॉइंट पे ध्यान देना, x/2 माइनस पाई बाई 4 है, यहाँ पाई बाई 4 माइनस x/2 है, दोनों में डिफरेंस है एक पॉइंट का, बट वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब देखो यहाँ से दोनों पॉसिबिलिटी था आंसर आने का, वो डिपेंड करता है, पॉसिबिलिटी दोनों होगा। तो अगर फर्स्ट में देखते हो तो सॉरी, tan इनवर्स tan x/4 माइनस x/2 लोगे, इसका इंटीग्रेट करना है, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ xy, सॉरी पाई बाई 4 है, ये क्लियरली दिखना चाहिए, पाई बाई 4, पाई बाई 4 माइनस x/2 dx, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c, और क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x/2 माइनस पाई बाई 4 dx, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई बाई 4 एक्स प्लस सी। ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अगर इस तरह से सिंपली दिया हुआ है तो दोनों आंसर होगा, क्योंकि फिक्स नहीं कर सकते हो। समझ में आया? अगर ये जो लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। बोलो, किसी को पूछना है? अन्वेषा, सौम्या, विवेकानंद, प्रियतोष, कितने लोग हैं? ओके, सो अंशु, स्नेहा, यशी, यशी आ गई, किशन, किसी को पूछना है? बोलो यार, एटलीस्ट यस और नो तो बोलो। No, sir. नो सर। समझ में आ नो गया? सर। ओके, Yes, sir. गुड। चलो ऐसे ही ये सर बोलते रहो तो बोलना मुझे कम पड़ेगा थोड़ा। 3 क्लास तुम लोग कैसे, आज एक ही क्लास है ना तुम लोग का? Yes, sir. यस सर। यस सर। बहुत खुश हो गए, एक ही क्लास करना पड़ रहा है। 3 क्लास में तो सर दूसरे सेक्शन का तो एक भी क्लास नहीं है। ओके, क्या दिक्कत है, कर लो यार, पढ़ना ही है ना, बैठ करके देखना है प्रॉब्लम कैसे बनेगा, जो कुछ ना कुछ माइंड में तो रह ही जाएगा, देखोगे एक बार तो। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स, अच्छा यहाँ पे प्लस ही है, माइनस, ये प्लस कर लो, 1 माइनस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट
1 प्लस साइन एक्स, बताओ इसका क्या होगा, dx। देखो अभी तो बताएं 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का मॉडुलस लोगे मीन्स मॉडुलस ऑफ क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स का, ये याद रखना है डायरेक्टली, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, राइट। अब यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स जो ऊपर चला जाएगा वो क्या हो जाएगा कि दोनों को डायरेक्टली ओपन कर दो, अब कुछ दिया हुआ नहीं है तो tan इनवर्स में ही आना चाहिए ऐसे, बट दोनों ऑप्शन लेकर के ओपन करना पड़ेगा, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, राइट। इसको मान लो कि एंगल का वैल्यू इस तरह से दिया हुआ रहेगा, समटाइम्स एक्स है जो वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में सपोज, तो यहाँ से आ जाएगा 0 लेस देन एक्स बाई 2 का जो वैल्यू होगा वो पाई बाई 4 के बीच में होगा, सपोज इस तरह से गिवन होगा। तो बता रहा हूँ कि x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है, तो यहाँ देखो x बाई 2 एंगल आ गया, तो 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 0 से पाई बाई 4 में होगा, तो 0 से पाई बाई 4 में ये तो पॉजिटिव ही है, तो ये तो पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा, मीन्स इसके लिए जो ओपन होगा वो ध्यान दो वो दिया हुआ रहेगा कंडीशन, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगा, डायरेक्टली करोगे तो जो इजी होगा वो फाइंड करके बना देना, मीन्स पॉजिटिव मान करके ही ओपन कर देना है। तो देखो 0 से पाई बाई 2 है, तो यहाँ से क्या ओपन होगा, डायरेक्टली साइन एक्स बाई 2 मॉडुलस ओपन हो जाएगा, तो कॉस एक्स बाई 2, ये वाले जो ओपन होगा इसके बीच में ये तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो 0 से पाई बाई 4 में क्या होता है, कॉस का वैल्यू ज्यादा बड़ा होता है, तो इट मीन्स कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 ओपन होगा। ये पॉइंट समझ में आया। अगर सेकेंड कंडीशन कि पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन पाई रहता, अगर ये गिवन रहता कंडीशन, गिवन कंडीशन, तो एक्स बाई 2 करना, यहाँ से पाई बाई 4 लेस देन एक्स बाई 2 आ जाता, लेस देन पाई बाई 2 आ जाता, तो पाई बाई 4 से आगे जो होता है वो साइन का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर होता है, यहाँ पे कॉस का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर वैल्यू होता है। जैसे पाई बाई 2 पे पाई बाई 4 पे साइन एंड कॉस का वैल्यू इक्वल हो जाता है, लेकिन जैसे 30 डिग्री पे दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करो तो कॉस का वैल्यू ज्यादा आता है, तो उससे पता चल गया कि पाई बाई 4 पे इक्वल हो रहा है, इस रीजन में कॉस ग्रेटर है और इस रीजन में साइन ग्रेटर है, तो साइन का वैल्यू ये जो मॉडुलस में है माइनस के साथ वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, क्या होगा, साइन एक्स बाई 2 पहले हो जाएगा, इट मीन्स 1 माइनस साइन एक्स जो ओपन होगा वो साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लेंगे, और दिस इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 ओपन होगा। अब फर्स्ट या सेकंड कंडीशन मान करके बना लो, फर्स्ट कंडीशन मान के बना रहे हैं, ये 1 हो गया, तो फर्स्ट कंडीशन मान के बनाओगे तो देखो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट tan इनवर्स है 1 प्लस साइन एक्स माइनस यहाँ पे प्लस है 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स। चलो इसको ओपन करते हैं, ऊपर में न्यूमरेटर वाला वैल्यू फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सर नीचे वाला तो सही 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स फिर 1 प्लस साइन एक्स हाँ दोनों को एग्जैक्टली माइनस वही तो गलत दिया हुआ है, सॉरी वही गलत दिया हुआ है, वहां पे ध्यान नहीं दिए, यहाँ माइनस कर लेना तब आएगा, राइट। अब हो गया ना, अब तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो, वो सर पॉइंट इस केस में तो आप कॉम्पेंडो डिविडेंडो नहीं लगा सकते।
कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगाओगे, क्या करोगे उसमें यूज करके? दो तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कब रेशनलाइजेशन यूज कर सकते हो? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कब होता है? जब दो रेशियो इक्वल होता है तब वहां पे यूज किया जाता है। यहाँ कैसे यूज करोगी? दो रेशियो प्रोपोर्शन में इक्वल रहते हैं तब वहां कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगता है। यहाँ तो एक ही टर्म है ना, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर नहीं सकते हो। अब देखो सॉल्व कर रहे हैं ऊपर वाले को, तो डायरेक्टली ओपन करोगे तो साइन एक्स वाई टू प्लस में है तो प्लस कॉस एक्स वाई टू, ये लेकर के चले हैं कि 0 से x लेस देन पाई बाई टू में है, तो यहाँ पे जो आएगा क्या होगा कि 0 लेस देन एक्स बाई टू लेस देन पाई बाई फोर। इस रेंज में cos एक्स बाई टू का वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू होगा, ये ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, अब ये मॉडुलस जब ओपन होगा तो प्लस कॉस वाले पहले चलाएंगे, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। क्यों? पॉजिटिव के साथ, मॉडुलस पॉजिटिव के साथ ओपन होता है तो ये कॉस पहले आएगा, क्योंकि कॉस बड़ा है तभी ये डिफरेंस आएगा दोनों का, वो पॉजिटिव होगा। अब डिनोमिनेटर वाले टर्म को कर रहे हैं तो देखो ये पॉजिटिव में तो ये तो एज इट इज क्या हो जाएगा, जो आएगा इनसाइड मॉडुलस में वो ओपन हो जाएगा। माइनस आता है तब, अब यहाँ माइनस है, अब यहाँ पे ओपन करोगे तो 1 माइनस है, तो देखो इस रेंज में कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में देखोगे तो कॉस वाले टर्म कैंसिल हो जाएगा। ऊपर जो बच रहा है वो 2 कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स बाई टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो कॉट एक्स बाई टू आ जाएगा। ये आ गया। तो नाउ इंटीग्रेशन में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स cot x बाई टू dx। अब ये पता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x बाई टू प्लस cot इनवर्स x बाई टू, x बाई टू नहीं x रखो, तो दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो यहां से लिख सकते हो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स cot x बाई टू पाई बाई टू माइनस dx, दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स dx। अब इंटीग्रेशन कर लोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये फर्स्ट केस में, अगर केस 2 रहता कि पाई बाई टू से पाई के बीच में एक्स का वैल्यू रहता, तो इस केस के लिए पाई बाई फोर आ जाएगा, लेस देन एक्स बाई टू आएगा, लेस देन पाई बाई टू आएगा। अगर इस वाले केस को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में साइन एक्स बाई टू का वैल्यू जो होगा वो क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई टू ग्रेटर देन कॉस एक्स बाई टू, राइट। मीन्स मॉडुलस जो ओपन होगा साइन एक्स बाई टू मॉडुलस कॉस एक्स बाई टू, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। ओवरऑल पॉजिटिव देना चाहिए तो ये पॉजिटिव ही दे रहा है, तो वहां से जो आएगा वो tan इनवर्स एक्स बाई टू, सॉरी यहाँ पे tan इनवर्स tan एक्स बाई टू आ जाएगा इंटीग्रेशन dx। तो x बाई टू dx दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी आ जाएगा। सेकेंड केस में देखो क्यों, यहाँ जो ओपन होगा तो ओपन होगा साइन माइनस कॉस आएगा, तो कॉस का ऊपर में कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स बाई टू आएगा उसके केस में। अब बताओ इस वाले में नहीं समझ में आया है तो कहीं भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, जितना पूछना है पूछ लो। ईच एंड एवरी स्टेप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आया हो तो बोलो। यस और नो कोई तो बोलो, जल्दी से बोलो। यस नहीं सर, समझ में आया तो, समझ में आ समझ गया, में हाँ। यस सर। याद रहेगा।
ये याद करना है, स्क्वायर रूट वाले को मॉडुलस के साथ ओपन होता है, देन मॉडुलस के बाद ब्रेक करते हैं, वो कंडीशन गिवन रहेगा तब, राइट। तो यहाँ से इस तरह से रहेगा तो दो पॉसिबिलिटी आंसर बनेंगे, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो कंडीशन लेकर के बना देना कि अगर इसके बीच में रहेगा तो इस तरह से ओपन होगा, तो नहीं तो दोनों कंडीशन लेकर के सॉल्व करके आंसर बता देना, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो, राइट। सो चलो यहाँ तक तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इस टाइप का। नेक्स्ट ये तो बन जाएगा tan इनवर्स sin 2x बाई sin x बाई 1 प्लस cos x, ये हो जाएगा ना। 2 sin x बाई 2 इसको ब्रेक कर लेना, फॉर्मूला यूज करना है cos x बाई 2 और डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो ये हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट वन बताना। चलो यहाँ तक तो ये ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं ना। सो आगे बताऊं, चलो इंटीग्रेशन रूट x बाई x प्लस 1 dx, इसको कैसे बनाओगे? बेसिक मेथड से ही बनेगा। या यूजिंग सब्स्टिट्यूशन भी बनता है तो ठीक है, बना सकते हो। कैसे बनाओगे? चलो इसको एक और इंटीग्रेशन dx बाई स्क्वायर रूट x प्लस 2 माइनस, पहले इसको बनाओ x प्लस 1, सेकेंड ट्राई करो। सेकेंड में क्या यूज करोगे? ट्राई करना रेशनलाइजेशन से, जल्दी बना करके बताओ क्या होगा, देन उस पे आते हैं 7 नंबर पे। So 7 का रूट एक्स लॉग मॉड x प्लस 1। हाँ आ सकता है, वो चेक करना होगा। रूट एक्स प्लस, ठीक है। बेसिक मेथड से बनाया या यूजिंग सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन से। ओके देखो यूजिंग चलो ठीक है, 8 नंबर तब तक ट्राई करो। देखो फर्स्ट नंबर बेसिक से तो बनेगा नहीं, क्या करना है, एज्यूम करना है फर्स्ट वाले में फ्री करना है, ठीक है। इसको फ्री करोगे, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए,
बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या करना, डिनोमिनेटर से फ्री हो जाना चाहिए x+1, मीन्स कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए न्यूमरेटर के फॉर्म में। तो यहाँ पे आ नहीं रहा है डायरेक्टली, क्या करोगे, रूट एक्स को टी स्क्वायर मान लेना, एक्स को टी स्क्वायर मान लेना, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट को फ्री करना है। तो देखो क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। अब इसमें पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो t हो जाएगा। तो यहाँ से t आ गया, 2 dx इज इक्वल टू 2t dt। देन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो ऊपर में आ गया 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। अब बेसिक मैनिपुलेशन, -1 या +1 -1 इंटू यहाँ पे क्या हो गया, dt। अब 2 हो गया, अब अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेकेंड वाले, तो tan इनवर्स में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 फर्स्ट में t माइनस tan इनवर्स t प्लस c। किसने लॉग बताया था, गलत बताया था। अब t को क्या कर देना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल टू, यहाँ टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एज्यूम किए थे, तो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, तो स्क्वायर रूट एक्स माइनस tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। इस वाले को ध्यान में रखना कि फ्री किया जाता है, तो यूजिंग किससे बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बताओ, ये समझ में आ गया अभी जो बताएं वो, और कोई मेथड से नहीं बनेगा वो। साइन थीटा कॉस थीटा भी मानोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan थीटा सेक थीटा, मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया, यस और नो बोलो। यस सर। ओके, सो इसको रेशनलाइज करके बना लिए हो, यस सर। बन गया है, रूट हाँ। एक्स प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, या रेशनलाइजेशन करो तो x प्लस क्या हो जाएगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। रेशनलाइज करोगे तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, देखो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो फाइनली जो इंटीग्रेशन बचेंगे वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 2 और प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। ये तो जनरल फॉर्म में बताए हैं, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 का 3/2 2/3 प्लस 2/3 एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2 और प्लस सी। राइट, ये हो गया इस टाइप का प्रॉब्लम। ध्यान में रखना जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं इसमें, वो तुमको याद रखना पड़ेगा अगर इसका प्रॉब्लम बनाते हो तो, नहीं तो नहीं बनेगा। सो यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं ना, बन जाएगा। यस सर। ओके, अब बताना, बेसिक वाले खत्म हो गया, अब यूजिंग ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। साइन एक्स, या इसको कर लो cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस cos x dx। बताओ इसमें क्या बताए थे कि एक फंक्शन इस तरह से सर्च करना है
कि उसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रेजेंट हो। यहाँ क्या होगा, ओनली कांस्टेंट से डिफर कर सकता है, ओनली कांस्टेंट से डिफर कर सकता है, बट उसका जो वेरिएबल पार्ट होना चाहिए। बन गया फर्स्ट बन गया, यस और नो बोलो। देखो अब क्या है, इस वाले फंक्शन को अगर एफ डैश एक्स बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, इस वाले फंक्शन को अगर एफ एक्स बोलते हैं तो इसका डेरिवेटिव ये इस dx के साथ प्रेजेंट है, sin x प्लस cos x। तो एफ डैश एक्स जो आएगा वो क्या हो जाएगा, अगर इसको t बोलोगे तो ये cos x माइनस sin x हो गया ना। मीन्स यहाँ पे क्या करना है, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t, तो इसका आ जाएगा cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। अब पुट कर दो, तो हो जाएगा क्या, dt या बाई t, दिस इज ln mod ऑफ t प्लस c। अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, t इज इक्वल टू क्या था, sin x प्लस यहाँ पे sin x प्लस cos x। समझ में आ रहा है, ये फाइनली आंसर आ गया। समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर आ रहा है। यस सर। नहीं बना था ना ये? नहीं सर। ओके सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रैक्टिस करो, बनना चाहिए। 3 sin x डिवाइडेड बाई 2 sin x प्लस 5 dx। ट्राई करो इसको बनाने का। सर ऊपर सा बताइए ना, कॉल आ गया। सर ऊपर वाला फिर से बताइए ना। कौन सा? ये वाले ऊपर फर्स्ट वाला। हाँ देखो देखो, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बोले थे कि एटलीस्ट ये सर्च करना है एफ एक्स का। यहाँ देखो, सर्च ए फंक्शन एफ एक्स सो दैट एफ डैश एक्स मीन्स उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए dx के साथ। तो देखो इसमें सर्च करोगे, अगर इसको देखोगे तो ये तो dx के साथ, इसको डेरिवेटिव देखो तो 1y तो होगा नहीं, dx y sin x प्लस cos x होगा नहीं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इट मीन्स अगर एक बार इसको ट्राई करते हैं कि अगर इसको एफ एक्स मान लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव देखते हैं कि है कि नहीं, तो cos x माइनस साइन एक्स आ रहा है इसका डेरिवेटिव। तो इस तरह से माइंड में तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कौन से फंक्शन को t मानोगे सो दैट उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो dx के साथ, वो सर्च करना है तुमको। तो यहाँ पे जैसे देखो इसको डेरिवेटिव किए तो ये आ रहा था, तो डायरेक्टली हो गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, ये cos x आ रहा है dx के साथ, इट मीन sin x का ये डेरिवेटिव है। तो इस वाले sin x को अगर t मानेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x dx आ जाएगा। तो अब यहाँ एडवांटेज क्या है, या तो sin x को t मान लो, sin x इज इक्वल टू t, तब भी बन जाएगा प्रॉब्लम। अदरवाइज ये लीनियर फॉर्म में है, तो लीनियर फॉर्म में ऑलवेज या तो sin x को मानो, नहीं तो कंप्लीट मान लो, 2 sin x प्लस 5 इज इक्वल टू t मानो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी एज्यूम करोगे तो देखो आंसर दोनों से आ जाएगा, मतलब सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। बट यहाँ से क्या हो जाएगा, ज्यादा इजी हो जाएगा। इसको t मानो तो इसको डिफरेंशिएट करो, 2 cos x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। मीन्स x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे 2 cos x प्लस 0 हो जाएगा इज इक्वल टू dt बाई dx हो जाएगा x के टर्म्स में। देन ये यहाँ चला जाएगा, तो डायरेक्टली लिख दिया हूँ, तो cos x dx इज इक्वल टू dt बाई क्या हो जाएगा 2। अब देखो ये वाले टर्म यहाँ पे प्रेजेंट था,
है ना, तो उसका वैल्यू रख दो। सॉरी, यहाँ तक नहीं है प्रेजेंट, इतना cos x dx, तो क्या हो जाएगा 3 dt बाई 2 डिवाइडेड बाई t, दिस इज इक्वल टू 3 बाई 2 dt बाई t इज इक्वल टू 3 बाई 2 ln mod ऑफ t अब प्लस c। अब t का वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 बाई 2 ln mod ऑफ 2 sin x प्लस 5 अब प्लस c। अब देखो एक ये आ गया, ये भी करेक्ट है सॉल्यूशन। सेकंड मेथड बनाता कि sin x को t मानते, तो देखो क्या आ जाएगा। मेथड 2, sin x इज इक्वल टू t, तो cos x dx इज इक्वल टू dt, मीन्स x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ऊपर वाले जो प्रॉब्लम होगा dt यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 2t अब प्लस 5, दिस इज इक्वल टू, अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो देखो ये 3 बाहर हो जाएगा, 1 बाई 2t प्लस 5 dt। तो देखो डायरेक्टली बताए थे कि इस तरह से रहता है तो लॉग में चला जाता है, तो 3 हो गया ln मॉडुलस 2t प्लस 5। अब बोले थे कि जो कोफिशिएंट t से यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां पे क्या बताए थे x में, कि x से जो मल्टीप्लाई रहेगा उस कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे t के फॉर्म में इंटीग्रेट करना है, तो t का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर लो 2 से, अब प्लस c, तो 3 बाई 2 ln 2t प्लस 5 प्लस c। देन t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, 3 बाई 2 ln 2 sin x प्लस 5। अब किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। एनीवन? बोलो। नो सर। नो सर। समझ में आ गया ना? हाँ सर। यस सर। इसमें ट्राई करना, cos x माइनस sin x प्लस 1 माइनस x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस sin x प्लस x dx। बताओ इसका क्या होगा? ये तो दिख रहा है डायरेक्टली कि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, मीन्स इसको t मानेंगे, प्लस साइन x प्लस x इज इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो देख लेना, राइट। तो ln क्या हो जाएगा आंसर में? नहीं नहीं, वो कंप्लीट नहीं आएगा, साइन x मुश्किल हो जाएगा, कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। e टू द पावर x, इसको ये कर लो, नहीं इतना से नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम ही गलत दिया हुआ है। अगर इसका देखना चाहते हो तो e टू द पावर x cos x प्लस 1, अब देखो डिफ्रेंशिएट करोगे तो डायरेक्टली ऊपर वाले टर्म मिल जाएंगे, राइट। तो ये हो गया। अब देखो एक फॉर्म जो होते हैं इस तरह से, अच्छा ये तो हो गया सेकंड, इसी में इसका, इसमें जो पहले प्रॉब्लम लिखे थे उसको बताता हूँ। एक फॉर्म आएगा, ये ध्यान रखना है, 1 बाई 1 प्लस ई टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन अगर फाइंड करना है तो क्या करना है इसमें, तो क्या करोगे, डायरेक्टली तो बनेगा नहीं, यहाँ वेरिएबल कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जा रहा है नहीं, तो क्या करना है, e टू द पावर x से इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, इसको ध्यान में रखना है, इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e टू द पावर माइनस x से,
तो देखो e टू द पावर माइनस एक्स से करोगे तो क्या होता है वो ऑब्जर्व कर लोगे। e टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ e टू द पावर माइनस एक्स प्लस e टू द पावर एक्स इंटू e टू पावर एक्स dx, ये माइनस, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब क्या होगा, अब इजी हो गया कि अब इसको t मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, तो e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 को t एज्यूम करोगे तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। इट मीन्स e टू द पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt, ये माइनस में, राइट। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ से आ गया माइनस dt बाई t, दिस इज इक्वल टू माइनस ln mod ऑफ t प्लस c, माइनस ln e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है e टू द पावर, यहाँ पे ये प्रॉब्लम 1 प्लस e टू द पावर एक्स है, तो e टू द पावर एक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। अब देखो इसमें यहाँ पे जो चेंजेस किया हूँ वो बन जाएगा मेरे ख्याल से, इसी से ट्राई करना। इस समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है इसमें, यस और नो? सर इसी टाइप का एक सेम क्वेश्चन था। हाँ, e to the power 2x minus 1 e टू द पावर 2x माइनस 1, आगे divided by e to the power 2x plus e टू द पावर 2x प्लस 1 dx, ये हाँ एग्जैक्टली, गुड। देखो इसी टाइप से बनेगा। अब क्या करना है, उसमें रिड्यूस कर लेना है इस वाले फॉर्म में। तो फर्स्ट क्या है कि यहाँ पे देखो प्लस 1 है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो क्या करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे इसमें। फर्स्ट स्टेप e टू द पावर 2x प्लस 1 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x प्लस 1। जहां तक करेंगे कि अवॉइड करेंगे डिनोमिनेटर वाले टर्म को कि कैंसिल आउट हो जाए। तो अब e टू द पावर 2x प्लस 1 और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x प्लस 1। अब इसको लिख सकते हो क्या, 1 माइनस 2 बाई e टू द पावर 2x प्लस 1। अब ये जो हो गया, अब रिड्यूस इसी को रीराइट कर सकते हो, तो 1 माइनस 2 बाई e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। अब देखो इस वाले पार्ट के लिए बता दिए थे कि क्या होगा, अब अलग अलग कर लो। दिस इज इक्वल टू dx माइनस यहाँ 2 आ जाएगा 1 बाई e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। अब बन जाएगा, यहाँ x हो जाएगा माइनस 2, अब e टू द पावर माइनस 2x से मल्टीप्लाई और मल्टी डिवाइड कर दो, तो e टू द पावर माइनस 2x 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, ये dx बन जाएगा। समझ में अब आ गया? बोलो। आंसर दिया हुआ है log e to the power x plus e to the power minus x plus c। हाँ तो ये आ गया ना, देखो इंटीग्रेशन x हो गया माइनस, यहाँ पे आ जाएगा अभी जो किए थे, तो e टू द पावर, देखो क्या करोगे, ध्यान रहे, e टू द पावर 2 माइनस 2x इज 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू t एज्यूम कर लेना जो डिनोमिनेटर में टर्म है। तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू dt बाई dx। यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई 2। अब सब्स्टिट्यूट कर लो, फर्स्ट टर्म तो x है, तो x माइनस 2 इंटीग्रेशन माइनस dt बाई 2 और डिवाइडेड बाई क्या है, t है, राइट, dt बाई 2। दिस इज इक्वल टू x माइनस, देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा dt बाई t इज इक्वल टू x प्लस ln मॉडुलस
टी अब प्लस सी, अब टी का वैल्यू पुट कर दो x प्लस एल एन ई टू द पावर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस सी। अब ई टू द पावर माइनस टू एक्स को चेंज कर सकते हो तो यह क्या हो जाएगा x प्लस एल एन, यहाँ ध्यान देना, वन प्लस ई टू द पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस सी। अब log m बाई एन में इसको क्या कर लेना है, ब्रेक कर लेना, तो x प्लस एल एन क्या हो जाएगा मॉडुलस वन प्लस ई टू पावर टू एक्स, तो ये तो पॉजिटिव ही है, तो माइनस एल एन ई टू द पावर ये बेस ई होता है टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। अब यहाँ से माइनस टू एक्स आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एल एन वन प्लस ई टू पावर टू एक्स प्लस सी। देखो अंशु, ये देखो इस वाले टर्म्स को लिखोगे ना, माइनस टू एक्स आ जाएगा एल एन बेस ई है ई टू द पावर टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू एक्स इंटू एल एन ई बेस ई हो जाएगा, तो इसका वैल्यू वन, तो ये हो जाएगा क्या टू एक्स। अंशु किसने पूछा था, यस सर। समझ में आ गया? लेकिन इसका आंसर दिया हुआ नहीं, इसका आंसर दिया हुआ log e to the power x plus e to the power minus x। हाँ तो ठीक है ना, हो गया ना, e टू द पावर माइनस एक्स हाँ ई टू द पावर एक्स, तो ये इसी को लिख सकते हो ना, इसी को लिख सकते हो ना, यहाँ देखो इसी को x प्लस एल एन, अब e टू द पावर क्या करेंगे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो e टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर क्या हो जाएगा टू एक्स डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर टू एक्स, सिर्फ वो टर्म को कर रहे हैं, तो देखो x प्लस एल एन, ध्यान दो e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, अब ये देखो दोनों ऐड होकर के e टू द पावर एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये दोनों ऐड करोगे इंडेक्स को तो e टू पावर एक्स। नहीं समझ में आया? अब इसको क्या करोगे, अब m माइनस एन में ये ब्रेक होगा तो यहाँ से माइनस देखो x प्लस एल एन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस में एल एन ई टू द पावर एक्स प्लस सी, तो ये और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा एल एन। आप समझ में आया? हाँ समझ गया ना? चलो, तो ये आना चाहिए ना, डिफरेंट डिफरेंट जो रिप्रेजेंट करते हैं आंसर को, वो लॉग आएगा तो प्रॉब्लम होगा ही ऐसे। समझ में आ गया? किसी को इस वाले प्रॉब्लम में दिक्कत है अभी जो सॉल्व किया हूं उसमें? एनीवन बोलो, विवेकानंद, किशन, प्रियतोष, यस और नो बोलो यार, एटलीस्ट लास्ट नो में। सर। नो सर। नो सर, प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम ध्यान में रखना। एक और आता है इस टाइप का रहेगा, वन बाई एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस वन डी एक्स। जेई मेन में इस पे हाँ इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ चुका है। कैसे करोगे? तो देखो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन ही बनाना है, तो इसमें क्या किया जाता है, x टू द पावर n को बाहर ले लिया जाता है। हो सकता है इसी में वेरिएशन रहेगा, तो वो ध्यान रखना है कि इस टाइप के वेरिएशन रहे तो ट्राई करो कि इसी फॉर्म में ले जाना है रिड्यूस करके। तो देखो x टू द पावर इसमें क्या करेंगे, टेकिंग x टू द पावर n आउटसाइड, इवन यहाँ डिग्री भी रहेगा तब आउटसाइड द ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन वन बाई ये x टू द x पे पावर n इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स टू द पावर n, मेरा x टू द पावर n x एंड n है जो सेम दिखता है, x टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा dx। नाउ क्या करना है, ये जो
रिड्यूस हो जाएगा 1/x टू द पावर क्या हो गया n+1, और ये वाले आ गया 1+1/x टू द पावर n, ये हो गया dx। अब देखो ये जो डिफरेंशिएशन है वो अगर इसको t मान लिया जाए या सिंपली ये सेकेंड टर्म को t मान लिया जाए तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा ये वाला, क्योंकि 1/n+1 है, यहाँ पे 1/x टू द पावर n है। अगर इसको t मानोगे तो उसको डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होता है, पावर एक से रिड्यूस किया कर जाता है, तो ये पावर मिल जाएगा यहाँ पे। तो देखो क्या करना है, 1+1/x टू द पावर n इज इक्वल टू क्या करना है, t एज्यूम कर लेना है। t एज्यूम करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस यहाँ x टू द पावर -n -1, राइट, -n -1 और -n यहाँ भी आ जाएगा, इज इक्वल टू dt/dx। क्लियरली लिख देता हूँ, 0 प्लस यहाँ पे -n x टू द पावर -n -1 हो जाएगा। देखो इसी को लिख सकते हैं x टू द पावर -n में, तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर -n+1 dx इज इक्वल टू dt/-n, दिस इज इक्वल टू 1/x टू द पावर n+1 dx इज इक्वल टू माइनस dt/n। यहाँ तक समझ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो क्या देखो dx बाई क्या है x टू द पावर n+1, ये वाला टर्म मिल गया। अब क्या करना है, सॉल्व कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है, इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा 1/n+1 dx इज इक्वल टू -dt/n डिवाइडेड बाई, अब ये टर्म को क्या एज्यूम किए थे, पूरा टर्म को t, 1/n माइनस dt/t, दिस इज इक्वल टू -1/n ln mod ऑफ t प्लस c, -1/n ln t इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x टू द पावर n -1/n ln x to the power n plus 1 divided by x to the power n plus c। समझ में आया? इसी को चेंज करके लिख सकते हो, -1/n है तो ln 1 प्लस x टू द पावर n माइनस n इंटू ln x, तो प्लस c, तो ये आ जाएगा -1/n ln 1 प्लस x टू द पावर n, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1 ln x प्लस c, इस तरह से भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है। अब इसमें बताओ कहीं इस टाइप का प्रॉब्लम ध्यान में रखना, इसलिए हम स्टार लगा दिया हूँ। अब बताओ किसी को प्रॉब्लम है इसमें, इवन क्या रह सकता है इसमें कि यहाँ x दे दे, यहाँ x टू द पावर 6 दे दे, यहाँ x रहेगा, x टू द पावर 5 रहेगा, x इंटू x टू द पावर 100 प्लस 1 रहेगा, x इंटू x टू द पावर 99 प्लस 1 होगा। तो इसी तरह से बनाया जाता है। समझ में आ गया? पूछना है तो पूछ सकते हो, बोलो किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नमस्ते। तो ये ध्यान में रखना है ये वाला, जैसे इसमें एग्जांपल में इस तरह से रहेगा 1x इंटू x टू द पावर 4 प्लस 1 dx, तो इसको इसी मेथड से करना है, 1/x इंटू x टू द पावर 5 प्लस 1 dx, तो इसी मेथड से करना है, राइट? ओके, सो यहाँ तक। अब देखो एक और प्रॉब्लम, ये बताए थे ना, ये बता दिया हूँ, डिस्कस कर दिया हूँ कि इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 5x इंटू साइन 3x, ये तो
लास्ट क्लास में बता दिए थे कि इसको क्या लिखना है, ये प्रोडक्ट में रहने देना है, ऊपर वाले को a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है। तो ये देखो डिफरेंस हमेशा इसी फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, 5x माइनस 3x 2x होता है, तो इसको लिख लो 5x माइनस 2x, देन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेना। क्या कर रहे हैं सर, इसको साइन 5x माइनस 2x का फॉर्मूला लगाना, बन जाएगा। क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है, एक्सपेंशन फॉर्मूला, राइट। सो ये हो गया, इस टाइप का प्रॉब्लम बनना चाहिए। जैसे जेई मेन 2019 में आई थिंक एक प्रॉब्लम आया था, इस टाइप का था, बहुत कम क्वेश्चंस पूछा जाता है इससे, इंडेफिनिट से, बाकी जो बन जाएगा इजीली, प्रॉब्लम बहुत इजी इजी रहता है जेई मेन में। दे रहा हूँ, रुक जाओ। हाँ, टू 2019 जेई जनवरी का प्रॉब्लम है, साइन 5x डिवाइडेड बाई साइन x बाई 2, 5x बाई 2 कर लो dx, सॉल्व करो तो किस तरह से बनाओगे, इसको क्या लिखना है, x बाई 2 है, तो इसको 5x बाई 2 को क्या लिख सकते हो, 4x प्लस x बाई 2, इट मीन्स 2x प्लस x बाई 2, तो इसको साइन 5x बाई 2 इज इक्वल टू साइन 2x प्लस x बाई 2, दिस इज इक्वल टू साइन 2x इंटू कॉस x बाई 2 प्लस कॉस 2x इंटू साइन x बाई 2। अब डिवाइड कर देना किससे, साइन x बाई 2 से, तो साइन x बाई 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो फर्स्ट वाले में क्या बच जाएगा, ओके क्या बचेगा, साइन 2x इंटू कॉट, अच्छा कॉट x बाई 2, सेकेंड में कॉस 2x, राइट। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ये तो फ्री हो गया, अब इसका तो इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। अब फर्स्ट स्टेप में क्या करना था कि साइन 2x है, राइट, यूज तो करना पड़ेगा, यहाँ cos x बाई 2 है और डिवाइडेड बाई साइन x बाई 2 है। देखो इस वाले को 2 साइन x बाई 2, सॉरी 2 साइन x इंटू कॉस x, अब फाइनली इसको भी ब्रेक कर देना, तो x बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो ब्रेक होगा वो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से cos x बाई 2 और cos x बाई 2 वो दोनों को कंबाइन कर देना, तो cos x के टर्म्स में फॉर्मूला यूज करना, देन इसको रिड्यूस करके फिर डिग्री 1 बना देना है, बन जाएगा। ट्राई करना, इसको थोड़ा लेंदी है बट ट्राई करना, राइट बन जाएगा, ये बता दूं, बोलो